हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है, वो मेरे कंटेंट से अग्री नहीं करता है, तो प्लीज़ आप इस कंटेंट को सिंपली स्किप करें और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं, तो सिंपली आप इसको स्किप करें। ओके फ्रेंड्स, और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, जिन्हें मेरी रीडिंग समझ आती है, देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं अब। द हैंग्ड मैन, द हाई प्रीस्टेस, ओके, द हर्मिट, ओके। ये तीनों ही फ्रेंड्स मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, और ये तीनों ही बहुत मेजर मैसेजेस दे रहे हैं मेरे लविंग लिसनर्स के बारे में। हैंग्ड मैन की कंडीशन में आप थे, आपको जीवन की परिस्थितियों ने एकदम हैंग्ड कर दिया था। ये यहाँ पे पास्ट की एनर्जी में आया है, लेकिन ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि जो भी मैं बोलूँगी इस रीडिंग में वो आपके जीवन के किस टाइम फ्रेम में सेट बैठता है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। ओके, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोच के मैंने कार्ड्स नहीं निकाला है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग देखें। ओके, तो आपको जीवन की परिस्थितियों ने बिल्कुल लटका दिया था। यहाँ पर पास्ट की एनर्जी में आया है, इसलिए मैं इसको था कह के संबोधित कर रही हूँ। हो सकता है आप अभी भी लटके हों, ओके या हो सकता है फ्यूचर में लटक जाएं लेकिन अगर आप ये टैरो मैसेज सुन रहे हैं तो टैरो कभी भी झूठ नहीं बोलता। आप जो भी सुनते हैं वो आपके जीवन में घटित ज़रूर होता है, होगा। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो जो भी आप सुनते हैं टैरो में, या सुनते हैं या सुना है आपने, वो आपके साथ घटित ज़रूर होगा, चाहे वो आज हो, चाहे वो कुछ समय के बाद हो। लेकिन आप पाएंगे कि एग्जैक्टली वही हुआ जो आपने इस रीडिंग के दौरान या किसी भी टैरो रीडिंग के दौरान आपने सुना, क्योंकि टैरो कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, कंडीशन ये है कि तभी इसको देखें, तभी इसको सुने, किसी भी टैरो मैसेज को तभी सुने अगर एक तो टॉपिक आपको लगे कि आपके लिए है, ओके। सेकेंडली, अगर सुन के आपको लगे कि ये आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तो ही। अननेसेसरी किसी भी रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज ना करें। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे सभी लविंग लिसनर्स के लिए। ओके, आप लोग मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं, बट ज़रूरी नहीं कि हर रीडिंग आपके लिए हो। कुछ रीडिंग हो सकता है आपके लिए ना हो, तो आप बस बहुत सेलेक्टिव होके उसी रीडिंग को सुने या उसको माने जो आपको लगता है कि आपके लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो हैंग्ड मैन का कार्ड जो मुझे आपके पास्ट की सिचुएशन दिखा रहा है,
ये बहुत कुछ बताता है ये कार्ड। ये कार्ड सिंपली दिखा रहा है कि जो व्यक्ति है उसने जीवन में कितनी मुश्किल परिस्थितियां सही हैं, सहन किया है आपने बहुत कुछ। सहना वर्ड में इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सहते हैं जब हम, मतलब सहना मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति जो बिल्कुल बिल्कुल ही अप्रिय है, बिल्कुल आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, बिल्कुल आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको वो जीना है। ठीक है, ये कार्ड मुझे यहाँ पर वो सिचुएशन दिखाता है। देखिए, एक तो होता है जीना, एक्चुअल में जीना। एक होता है कि जस्ट बिकॉज सांस ले रहे हैं इसलिए जिंदा हैं। ओके, तो ये जो पोजीशन है, ये जो मैसेज दे रहा है हैंग्ड मैन का कार्ड, आपके पास्ट की एनर्जी में, जो हो सकता है आपका प्रेजेंट चल रहा हो इस वक्त, ये बता रहा है कि जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सांस ले रहा है इसलिए जिंदा है, बट जी नहीं रहा। इस तरह की परिस्थिति ये कार्ड दिखा रहा है, मतलब असीम असहनीय परिस्थितियां व्यक्ति ने झेली हैं। ओके, ये कार्ड कहता है कि आई एम नॉट अलाइव बट लिविंग। ठीक है, मैं जी नहीं रहा, बस जिंदा हूँ। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जीने का मतलब है ऐसा जीवन जहाँ पे आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं कि आप एकदम मन से खुश हों, या वो लोग आपको प्रिय हों, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हों, जीवन बहुत सहज चल रहा हो, जो एक नॉर्मल होना चाहिए लाइफ। ठीक है, आप अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। अब ड्यूटीज़ को करने में जो संघर्ष होता है या जो एफर्ट लगता है वो तो लगता ही है, लेकिन आपको एक अनुकूल परिस्थिति में आप जी रहे हैं, आप खुश हैं। ठीक है, आप खुश हैं, वो हुआ जीना। एक होता है सिर्फ जिंदा रहना, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप सांस ले रहे हैं। उसका मतलब ये है कि आप अपने ही अंदर कैद हैं, क्योंकि कुछ भी आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके मन के करीब हो या सुखदायक हो आपके लिए। तो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत लोगों के बीच रहना, वो हुआ केवल जिंदा हूँ क्योंकि सांस ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ जीने में, एक्चुअल में अलाइव रहने में, और जस्ट लिविंग वो हुआ जिस तरह की परिस्थिति मैंने बताई कि विपरीत परिस्थितियाँ, विपरीत लोगों के बीच आप हो, और सिर्फ जिंदा हो क्योंकि आप सांस ले रहे हो, लेकिन खुश नहीं हो, जी नहीं रहे। यू आर नॉट अलाइव बट लिविंग। इस तरह की सिचुएशन ये कार्ड दिखाता है। तो आपको बहुत विपरीत परिस्थितियाँ मिली हैं, बहुत मुश्किल हालात मिले हैं, जिसमें आप एकदम लटक के आप रह गए, सिर्फ ऑब्जर्व करते रहे, आप कुछ कर नहीं पाए या कर नहीं पा रहे हैं, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर पाए। ओके, ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है। बस आप देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। ओके, आप बस देख रहे हैं, दूसरों के आचरण देख रहे हैं, दूसरों की हरकतें देख रहे हैं, लेकिन आप उसको रोक नहीं पा रहे। अब जो ये हैंग्ड मैन में जो व्यक्ति है, ये उल्टा लटका हुआ है, तो ये स्टक है। इसको जगह तो मिला, इसको स्थान तो मिला है, लेकिन ये उस स्थान पे चल नहीं सकता, स्टक है, क्योंकि इसके पैर ऊपर हैं। चलने के लिए तो पैर चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा लटका हुआ है, तो ये स्टक हो गया है उसी स्थान पे। तो एक बहुत ही फंसी हुई, सफोकेटेड लाइफ मुझको यहाँ पे दिख रही है। ये आपके पास्ट की एनर्जी में आया है। लेकिन जो भी आपको दुख मिला है या मिल रहा है, आप इसमें परमात्मा का
मैसेज रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास्ट की एनर्जी में हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। तो ये मुझे बिल्कुल ये दुख के बारे में मुझे बता रहा है। अब वो दुख हो सकता है आपके जीवन की जो परिस्थितियां हो, वो फिनेंशियल परिस्थिति हो सकती है, वो इमोशनल परिस्थिति हो सकती है, सोशल परिस्थिति हो सकती है। तो जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में हैं जिसकी वजह से आप सफोकेटेड फील कर रहे हैं, मैं उसी परिस्थिति की बात कर रही हूँ। अगर कोई फिनेंशियली परेशान है तो वो फिनेंशियली हैंग्ड होगा। ओके, उसे बहुत मुश्किलें फिनेंशियल एस्पेक्ट में आई होंगी या आ रही होंगी, या हो सकता है उसको फिनेंशियल बहुत लॉस हुआ हो पास्ट में। ओके, अगर इमोशनल एस्पेक्ट की मैं बात करूं तो हो सकता है धोखा मिला हो, ऐसे रिश्तों से धोखा मिला हो जिनसे बिल्कुल वो एक्सपेक्टेड ना हो। इमोशनल चोट तो सबसे बड़ी चोट होती है। फिनेंशियल लॉस की भरपाई तो हम फिर भी कर लेते हैं, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन जो इमोशनल जो लॉसेस होते हैं, जो इमोशनल हर्ट होता है, वो कभी कभी बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर किसी ऐसे रिश्ते से चोट मिली है, अब आप लोग थोड़ी ना बदल सकते हो अपनी लाइफ में, जो रिश्ते हैं वो तो हैं ही, ठीक है। तो वो चोट बहुत बड़ी होती है। तो जो भी आपके जीवन में दुख का कारण रहा है, फिनेंशियल, इमोशनल, सोशल, जो भी कुछ आप उसको, ये उसी परिस्थिति की बात कर रहा है। जो भी आपके मन में चल रहा है इन बातों को सुन के, वही उसी सिचुएशन ने आपको लटकाया होगा या लटकाया है। लेकिन आप उन विपरीत परिस्थितियों में, ठीक है, अगर आपको धोखे मिले हैं तो आप उन धोखों में, आप उन चीटिंग्स में, आप परमात्मा का मैसेज समझने की कोशिश कीजिए। आज की जो रीडिंग है ये बिल्कुल चोजन वंस के लिए एक डिवाइन मैसेज है। बिल्कुल ये एक डिवाइन मैसेज है। क्लियरली परमात्मा ने ये बता दिया है कि कुछ लोगों को चुना ही इसलिए गया है कि वो अकेले चल के अपनी नॉलेज से दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे। द हर्मिट का कार्ड भविष्य की एनर्जी में आया है और ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि कुछ लोगों को इसीलिए चुना गया है कि वो अकेले चलकर अपने ज्ञान के प्रकाश से दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे। ये क्लियर मैसेज आज की रीडिंग में आया है। अब यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स याद आ रहे हैं जिनमें जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं उन्होंने अपने मीन्स बहुत से धोखे उन्हें मिले हैं लाइफ में और उनकी चर्चा उन्होंने की है। मुझे मैसेजेस में बताया है कि उनके जीवन में जो जिस तरह के धोखे मिले। तो मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ठीक है, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड धोखा आपको मिला, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपके साथ हुआ, आपकी लाइफ बिल्कुल उथल पुथल हो गई कुछ लोगों की वजह से। लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि यहाँ पर आप गॉड के मैसेज को पहचानने की कोशिश कीजिए। परमात्मा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो भी मुश्किल हालात हमको मिलते हैं, मुश्किल सिचुएशंस हमको मिलते हैं लाइफ में, ठीक है, दुख तो हुआ, तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ, पीड़ा हुई, लेकिन उसमें क्या हमने परमात्मा के मैसेज को समझा? अगर हम समझ गए तब तो हम डिवाइन हैप्पीनेस के और नज़दीक चले जाएंगे। हम डिवाइन हैप्पीनेस को ईज़िली ग्रैब कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर हमने उसको नेगेटिव तरीके से लिया, ठीक है, अगर हमने उसे नकारात्मक तरीके से लिया, हमने उसमें ओनली नेगेटिव पॉइंट्स ही ढूंढा या ओनली नेगेटिव पॉइंट्स ही हमने देखा, तो हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे, हम रिग्रेशन में चले जाएंगे। मेरा मानना है कि मान लीजिए हमें धोखा मिला, ठीक है, हमने तो कुछ गलत नहीं किया,
ओके, कोई हमें ब्लेम नहीं कर सकता, सामने से हमें धोखा मिला। तो क्योंकि मुझे धोखा दिया गया है, मैंने कोई गलत बिहेवियर नहीं किया, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, हर इवेंट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। हम थोड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे देखते हैं, मटीरियल एस्पेक्ट पे नहीं। हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं, किसी भी पर्टिकुलर जो मिस हैपनिंग होती है उसे लेकर के। तो मान लीजिए हमें किसी ने धोखा दिया, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, सामने से जिसने धोखा दिया उसने अपना कर्मा बनाया, उसने अपना कर्म नहीं कुकर्म उसने किया, वो भोगेगा, ठीक है। हम सभी कर्मों की खेती करते रहते हैं। एक ब्रदर का कमेंट मुझे याद आ रहा है, नाम शायद अजय शर्मा जी ने ये कमेंट किया था कभी रिसेंट पास्ट में। उन्होंने लिखा था कि अगर हम अपना जो कार्मिक ऋण उतार रहे हैं, अगर हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो जिसने हमें धोखा दिया है उसका जीवन क्यों तबाह हुआ? हम तो अपने कर्मों का फल भोग रहे थे, तो जिसने मुझे धोखा दिया उसका जीवन क्यों तबाह हुआ? तो इसका रिप्लाई मेरी तरफ से यही होगा कि हम सभी अपने कर्म कर रहे हैं, ठीक है। हम सभी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ओके। हम सभी अपने ऋणानुबंध जो हमारे हैं, जो कार्मिक ऋण है, हम सब उतार रहे हैं, लेकिन साथ ही नए नए कर्म भी तो क्रिएट हो रहे हैं। तो जिसने आपको धोखा दिया, उसने अपने कर्मों की एक नई खेती की, तो वो उसको भोगेगा, ठीक है। जस्टिस तो होता ही है, होगा ही। आपको दुख हुआ, ये भी किसी के साथ जस्टिस ही हुआ है। और अब जिसने आपको धोखा दिया उसने एक नया कर्मा क्रिएट किया है, तो वो उसका फल भोगेगा ही। कर्मों की खेती कभी भी एंड नहीं होती। हमारी सूझबूझ पे डिपेंड करता है कि हम अपने कर्मों के साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं या डिसकंटिन्यू करके हम अपने आप को रिलीज़ करते हैं। तो आपने नॉलेज गेन किया, आपने सहन किया, नॉलेज गेन किया, आपने अपना वो साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया। अगर उसी समय जब आपको धोखा मिला और आपको दुख हुआ, आप अग्रेसिव होके अगर आप उसको रिवर्ट करो, अग्रेसिव होके अगर आप रिस्पॉन्स दो, रिएक्ट करो, आप एक न्यू कर्मा क्रिएट करोगे, वो भी नेगेटिव कर्मा होगा। तो कर्मों की खेती तो हमेशा होती रहती है, अच्छी बुरी वो हमारे सूझबूझ पे डिपेंड करता है। तो अच्छी अगर कर्मों की खेती करेंगे तो हमारे आगे के जो रास्ते हैं वो स्मूथ होंगे। हमारे जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो सुखदायी होंगे, जो हेल्पिंग होंगे, जो सपोर्टिव होंगे। और अगर हमारे कर्मों की खेती जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव लोग हमारे जीवन में आएंगे। तो ये तो चलता रहता है, ओके। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर हमारे जीवन में कुछ अप्रिय घटित हो जाता है, अगर हमें कोई धोखा देता है सामने से, हमने तो कुछ गलत नहीं किया, ओके। और कोई हमें ब्लेम भी नहीं कर सकता, किसी तरह का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि हमने तो कुछ गलत नहीं किया। हमने अपनी ड्यूटीज़ की, हमारा जो कर्तव्य था हमने किया, लेकिन हमें धोखा मिला, ओके। अब ये जो भी सब कुछ कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। हमारे ही कोई पास्ट डीड होंगे जो इस तरह का हमको फेस करने को मिला, ठीक है। ये भी झुठलाने वाली बात नहीं है, लेकिन एट प्रेजेंट की हम बात करते हैं कि अगर हमें कुछ भी अप्रिय हमारे जीवन में घटित हुआ, हमें धोखा दिया किसी ने, किसी करीबी ने धोखा दिया, मैं तो कहती हूँ कि इसमें जो परमात्मा जो मैसेज देना चाहते हैं उसको पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की रीडिंग भी कुछ इसी तरह की बात कर रही है। उसको पहचानने की आवश्यकता है। परमात्मा सीधा सीधा हमें उसको क्या बोलेंगे, लिबरेट करना चाहते हैं। परमात्मा हमको लिबरेट करना चाहते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि हम डिटैच हो जाएं, क्योंकि डिटैचमेंट इज़ ब्लिस।
हम रियल जो डिवाइन हैप्पीनेस है हम उसकी तरफ तभी बढ़ पाएंगे, उसको तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम ये डिटैचमेंट का लेसन सीखेंगे। ओके, जब हम लिबरेट हो जाएंगे। अब डिटैचमेंट से मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप घर परिवार छोड़ दो या अपने अपने लोगों के प्रति अपनी ड्यूटीज़ ना करो, बिल्कुल नहीं। मैं मन से सन्यासी होने की बात करती हूँ, बिल्कुल कर्मों से सन्यासी होने की बात मैं कभी नहीं करती, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मन से सन्यासी होना मतलब अपने सारे ड्यूटीज़ को आप परफॉर्म कीजिए, अपने सारे कर्तव्यों को निभाइए, आपके परिवार के लोगों के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, आपके पेरेंट्स के प्रति, आपके स्पाउस के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके 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 रिलेटिव्स के प्रति, सिबलिंग्स के प्रति, जो भी आपके कर्तव्य हैं उन सबको निभाते हुए मन से केवल परमात्मा का होके रहना। आप जो भी ड्यूटीज़, जो भी सेवा आप अपने परिजनों की कर रहे हैं, आप मन से ये देखिए, उन सब में परमात्मा देखिए और वो सब, उन सभी सेवाओं को परमात्मा को अर्पित कीजिए। आप मन से ऐसा मानिए कि ये सब कुछ मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। ये है सन्यास, ये है मन से सन्यासी होना, और मैं इसी सन्यास की बात करती हूँ। ओके, कि सब में परमात्मा को देखना, सभी कर्तव्यों का अच्छे से पालन करना। क्योंकि देखिए, हम जब हमने जन्म लिया है, हम इस शरीर में आए हैं, हम माता पिता के थ्रू इस दुनिया में आए हैं। ऋणी तो हम तभी हो गए, हम अपनी ड्यूटीज़ से नहीं भाग सकते। हमारे पेरेंट्स हमको इस धरती पे लेके आए हैं, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, हम बिल्कुल अपनी ड्यूटी से नहीं भाग सकते। वो आध्यात्म नहीं है कि भाई अब मैं घर परिवार छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सन्यास लेना है, ये सन्यास नहीं है। इसका विरोध तो परमात्मा भी करेंगे। अपने कर्तव्यों का पहले पालन कीजिए, जिनके द्वारा हमने जन्म लिया है। पहले हमारी ड्यूटीज़ उनकी तरफ है, फिर जिनको हमने जन्म दिया है, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी तरफ हमारी ड्यूटीज़ है, क्योंकि हम उनको लेके आए हैं। तो बिल्कुल ड्यूटीज़ तो करना ही है, परफॉर्म, कर्तव्य पालन तो करना ही है। ये एक अलग टॉपिक हो गया। यहाँ पर मैं धोखे की बात कर रही थी, फिर से वापस आते हैं उसी पे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एकदम सही रहे, आपने अपना हर कर्तव्य निभाया, लेकिन आपको अनएक्सपेक्टेडली आपको किसी रिश्ते से धोखा मिला, आपके मन को बहुत दुख हुआ, ये तो एक मटेरियल एस्पेक्ट हुआ। आप दुखी हो गए, टूट गए, आप रोना धोना आपने शुरू कर दिया, आप बिलख रहे हैं कि अब मुझे कोई इमोशनली संभालने के लिए आ जाए, ठीक है, या अब मुझे फिर से किसी का कोई व्यक्ति चाहिए मुझे संभालने के लिए, जीवन बिताने के लिए। मैं तो यहाँ पे ज़ोर दे के कहूँगी कि जो दूसरा एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है किसी भी इस तरह के मिस हैपनिंग का या इवेंट का, हमको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, हमको उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा डेफिनेटली कुछ इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कुछ मैसेज दे रहे हैं। डिटैच तो सभी को होना है, डिटैच तो हम सभी होंगे, ओके। लेकिन कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, फॉर्चुनेट होते हैं, जिन्हें परमात्मा एकदम इंस्टेंटली डिटैच कर देते हैं, ओके, इंस्टेंटली लिबरेट कर देते हैं। ये जो धोखे हैं ना, ये इनका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट यही है कि परमात्मा आपको सीधा सीधा बता रहे हैं, आपको लिबरेट कर रहे हैं, आपको फ्री कर रहे हैं। ये फ्रीडम तो आपको गिफ्ट में मिल रही है सामने से, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, ओके, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, आपको ये धोखा मिला है। इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखिए, परमात्मा आपको डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं, वो आपको लिबरेट कर रहे हैं, आपको फ्री कर रहे हैं, ताकि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आप ध्यान दे सको। एक अवस्था होती है 30-40 साल की, हम कह सकते हैं 50 तक हम कह सकते हैं, कि उस समय होता है मन जो है वो भगाता है, इमोशनली हमको डिपेंडेंट करने के लिए
करता है, दूसरों के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट कर देता है। फिजिकली हमको एक नीड हमारे मन में जागती रहती है 40-50 तक मैक्सिमम। लेकिन एक 50 के बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र के पड़ाव पे हम आगे बढ़ते हैं, मेरा मानना है कि अपने आप को लिबरेट करते चलिए। ठीक है, अपने ड्यूटीज़ का परफॉर्मेंस करिए। जो लोग आपके जीवन में हैं, जो परमात्मा ने आपको दिए हैं, आप बिल्कुल उनका एकदम मन लगा के, परमात्मा में मन लगा के आप अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म कीजिए, कर्तव्य पालन कीजिए, जो भी लोग आपको मिले हैं। लेकिन आप ना मन से अपने आप को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की तरफ बढ़िए। ये सब बंधन ही तो है। ठीक है, इनको आप कर्तव्य से रिलेटेड रखिए। हम कर्तव्य पालन के लिए इसको समझिए, क्योंकि अब धरती पे आए हैं, जन्म लिया है इस दुनिया में, तो कर्तव्य पालन तो करना है। बिना कर्तव्य पालन के तो हम बिल्कुल जी ही नहीं सकते। शरीर के निर्वाह के लिए भी जो कर्म करने हैं वो तो करेंगे ही। ओके, तो वो सब तो आप करते रहिए, लेकिन मन से अपने आप को लिबरेट करते रहिए इन मटीरियलिस्टिक रिश्तों से, और मन से आप परमात्मा के करीब जाते रहिए। और जिनको धोखे मिलते हैं ना, मैं तो कहती हूँ उनको गिफ्ट में मिलता है ये लिबरेशन। और एक बार आप लिबरेट हो गए, एक बार आप फ्री हो गए, तो दोबारा से अपने आप को ना उन शैकल्स में मत डालने की कोशिश कीजिए। फिर से आपको धोखा मिला है, आपने कुछ गलत नहीं किया। आप परमात्मा का ये एक स्पिरिचुअल मैसेज समझने की कोशिश कीजिए। परमात्मा आपको सीधे सीधे लिबरेट करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं। परमात्मा की तरफ बढ़िए। दोबारा से क्यों अपने आप को शैकल्स में डालना, क्यों क्रेविंग करना, फिर से किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होने के बारे में क्यों सोचना, क्यों हमें कोई व्यक्ति चाहिए, हमारी इमोशनल नीड या फिजिकल नीड हमें पूरी करने के लिए कोई चाहिए। आप हो गया, एक अवस्था होती है इन सब चीज़ों की, वो आप अगर पड़ाव पार कर चुके हैं तो अपने आप को लिबरेट कीजिए, इन सब शैकल्स को तोड़िए और आध्यात्मिक प्रगति कीजिए। डिवाइन हैप्पीनेस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें वो जो हैप्पीनेस है ना, वो डिटैचमेंट के बाद ही हम उस ब्लिस को फील कर सकते हैं। डिटैचमेंट तो ब्लिस है, तो वो डिवाइन हैप्पीनेस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिस हैप्पीनेस के लिए हम किसी भी मटीरियलिस्टिक सिचुएशन या पीपल, किसी के ऊपर भी हम डिपेंडेंट नहीं हैं, तो वो उसको समझने के लिए डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। और किसी को अगर सामने से धोखा मिल रहा है कोई तो समझिए परमात्मा आपको लिबरेट कर रहे हैं। उस लिबरेशन को एक्सेप्ट कीजिए, और जो आपकी लाइफ अब आगे की है उसको आप परमात्मा की प्राप्ति की तरफ बढ़ने में लगाइए, डिवाइन हैप्पीनेस की तरफ बढ़िए। हो गया 50 साल के बाद तो मुझे लगता है कि मरना तो हम सभी को है, छूटेंगे तो सभी। ओके, सबको, चाहे ज़बरदस्ती डिटैच हो, चाहे विलिंगली आप डिटैच हो। तो जब आप एक बार डिटैच हो गए, एक बार आप शैकल्स से मुक्त हो गए, तो उस तरफ बढ़ जाइए। डिवाइन कॉलिंग को समझिए। परमात्मा आपको लिबरेट करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं। तो क्यों आप अपनी फ्रीडम को छोड़ के दोबारा से अपने आप को उन्हीं शैकल्स में आप फंसाना चाहते हैं? आप ये समझिए, आपने तो कुछ गलत नहीं किया। ओके, सामने से आपको धोखा मिला तो आपको कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता, ना ही आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर डाल सकता है। तो आप तो लिबरेट हो गए, ये तो गिफ्ट है अगर हम इसको स्पिरिचुअली देखें तो। और इसको यूज़ कीजिए, इस फ्रीडम को, इस लिबरेशन को यूज़ कीजिए अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में। और आज की रीडिंग का मैसेज भी यही है कि कोई वही इतनी विषम परिस्थितियां झेलने के बाद एक स्टक पोजीशन से निकल के वो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आया। प्रीस्ट, हम सभी जानते हैं पुजारी को प्रीस्ट कहते हैं। पुजारी जिन्हें हम समझते हैं ऐसा कि वो परमात्मा के करीब हैं। हाई प्रीस्टेस का मतलब परमात्मा के आप बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं।
आप बहुत ही स्पिरिचुअली आप ग्रो कर चुके हैं, ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में आया है। और बिना दुख झेले ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इतनी इजीली नहीं हो सकती, इतनी स्पीड में नहीं हो सकती जितना स्पीड में दुख झेलने के बाद होती है। तो बिल्कुल आप इस वक्त हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यू आर द चोजन वन। आपको द हर्मिट भविष्य की एनर्जी में आया है। परमात्मा का क्लियर मैसेज समझिए। आपको परमात्मा ने चुना ही इसलिए है कि आपको अकेले आपको अकेले अपने ज्ञान के प्रकाश से दूसरों के जीवन में आपको मार्गदर्शन करना है, आपको दूसरों को राह दिखानी है। इस तरह का आपके भविष्य की एनर्जी के लिए जो कार्ड आया है वो यही बता रहा है। आपको अकेले चलना है, आपको पथ प्रदर्शक बनना है, दूसरों के लिए इंस्पायरिंग फिगर बनना है, एक मोटिवेशनल फिगर बनना है आपको। अब मैं जब ये कह रही हूँ कि आपको दूसरों का मार्गदर्शन करना है, इससे मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं कि अब आप दूसरों के पास जाएं, उनको अप्रोच करें और बोलें कि भाई मैं ज्ञानी हूँ, मुझसे ज्ञान लो। ऐसा नहीं, ये नहीं करना है आपको। इसका मतलब है, इस मैसेज का मतलब है कि आप इस वक्त आपके प्रेजेंट की एनर्जी हाई प्रीस्टेस की आई है। आपने गजब का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किया है, ओके। और आपका लोगों के बीच में रहना ही दूसरों के लिए एक टीचिंग होगी। आपको देख करके लोग सीखेंगे, लोग प्रेरणा लेंगे। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जान के, आपके बारे में सुन के, आपको देख के लोगों को एक उनके मन को एक सीख मिलेगी। वो आपसे लेसन्स लेंगे मन ही मन। आप इस तरह के इंस्पायरिंग फिगर, इस तरह के प्रशंसनीय आप चरित्र कैरेक्टर बनेंगे, प्रशंसनीय कैरेक्टर आप बन जाएंगे। आपको एक गाइडिंग लैंप बनना है दूसरों के लिए। आपके जीवन का पर्पस बिल्कुल ये नहीं जो साधारण, जो एक नॉर्मल लाइफ होती है कि जन्म लिया, पढ़ाई लिखाई की, जॉब की, शादी की, बच्चे किए, बूढ़े हो गए, मर गए। आपका वो वाला लाइफ नहीं है। यू आर द चोजन वन। आपको संघर्ष ही संघर्ष मिला होगा। इमोशनली आपको बहुत संघर्ष मिला होगा ताकि आप डिटैच हों, आप नॉलेज गेन करें और आप अकेले चल के अपने ज्ञान के प्रकाश से दूसरों को सीख दें। क्योंकि ये आज की रीडिंग का मैसेज ही यही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काफ़ी लिसनर्स ऐसे होंगे जो इस वक्त जीवन में अकेले आगे बढ़ रहे होंगे, और अगर आपसे रीडिंग मैच करती है तो बिल्कुल आप चोजन वन है और आपके जीवन का मकसद ही यही है। आपको परमात्मा ने चुना ही इसलिए है कि आप अकेले चल के दूसरों के लिए गाइडिंग लैंप का काम करें। आप दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेंगे। आपकी नॉलेज दूसरों को सीख देगी। आपका प्रेजेंस, आपका उपस्थित रहना लोगों के बीच उतना ही काफ़ी है दूसरों को सकारात्मक बुद्धि देने के लिए। इस तरह की एनर्जी कुछ निकल के आई है, तो बहुत ही अच्छा मैसेज है। देखिए, वैसे भी जो परमात्मा के चुने हुए बच्चे होते हैं उनका जीवन बिल्कुल आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता। समय समय पे जीवन उनके टेस्ट लेती है, उनकी परीक्षाएं लेती है। और परीक्षा इसलिए ली जाती है ताकि ये चेक किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से कि आप दुख में दुखी होते हैं क्या। अगर आप में वो क्वालिटी जाग गई कि आपको सिचुएशन तो दुख का मिल रहा है क्योंकि आपको धोखे मिल रहे हैं, आपको रिश्तों में धोखे मिल रहे हैं, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है फिनेंशियली, प्रोफेशनली या सोशली, रिश्तों में, कहीं पे भी, तो परमात्मा ये चेक करना चाहते हैं कि क्या दुख में आप दुखी होते हैं। अगर आप दुख में दुखी नहीं होते, आप ये अगर विश्वास कर लें मन में कि परमात्मा मुझसे प्यार करते हैं, अगर आपको ये भरोसा हो जाए कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा
मुझसे प्यार करते हैं, तो आप जो भी आपका दुख है ना, आप ये समझिए वो दुख आपका नहीं है, वो परमात्मा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जब आपके आंखों से आंसू निकलते हैं, आप नहीं रो रहे, वो परमात्मा खुद ही रो रहे हैं। परमात्मा खुद उस सिचुएशन में है, उसको फील कर रहे हैं। परमात्मा रोते हैं। जब आप प्रसन्न होते हैं तो वो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। कोई सुख आपका नहीं है, कोई दुख आपका नहीं है। गीता हमें यही सिखाती है। करने वाले भी, जो भी कुछ आपके जीवन में जो भी अप्रिय घटित हो रहा है और आप उसको अपने ऊपर ले रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप ये भरोसा रखिए कि आपके अंदर परमात्मा है। हर चीज़ परमात्मा फील कर रहे हैं, परमात्मा आपसे प्यार करते हैं। अगर आपको ये भरोसा, जिस दिन ये अटूट भरोसा हो जाए ना, मुझे है ये भरोसा कि परमात्मा मुझसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, तो बिल्कुल आप हंसते हंसते आप हर सिचुएशन को ओवरकम कर जाएंगे। आप ओवरकम करेंगे, आप कभी टूटेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, आपका विनाश कभी नहीं होगा। आप ओवरकम करेंगे सिचुएशंस को। दुख में भी इतना अंदर से परमात्मा का चिंतन करते हुए इतना खुश रहिए कि दुख को खुद ही शर्म आ जाए कि भाई मैं इस व्यक्ति के पास नहीं जाऊंगा, ये तो मेरा कुछ वैल्यू ही नहीं करता। तो बिल्कुल इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, और ये एटीट्यूड तभी होगा जब आप परमात्मा को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आज का मैसेज यही आया है कि जो भी अप्रिय सिचुएशंस आपको परमात्मा ने दिए हैं, जो भी स्ट्रिक्ट सिचुएशंस आपको परमात्मा ने दिए हैं, वो आपको दिए ही इसलिए गए ताकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ जाओ, नॉलेजेबल हो जाओ, परमात्मा के करीब पहुंच जाओ। और जो आपको परमात्मा ने धोखे दिलवाए हैं ना, सीधा सीधा आपको लिबरेट किया है, आपको फ्री किया है। दोबारा से अपने आप को शेकल्स में मत डालिए, दोबारा से मत आप डिपेंडेंसी की तरफ बढ़िए। आपको परमात्मा ने लिबरेट किया है और आपको कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता। ये तो आपको सीधे से गिफ्ट में मिला है। मन को किसी भी चीज़ के लिए छोटा मत कीजिए। आपको चुना ही है परमात्मा ने, एक अलग रास्ता आपके लिए चुना है। आपको अकेले चलना है, अकेले द हर्मिट, और अपने ज्ञान के प्रकाश से दूसरों का मार्गदर्शन करना है। ठीक है, तो ये मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मैसेज है। जो एक्चुअल में अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं और जो एक्चुअल में डिवाइन की तरफ इंक्लाइंड हैं, वो आज मेरी रीडिंग को भरपूर समझेंगे। और अगर उन्हें धोखे मिले हैं तो वो उन अप्रिय इवेंट्स का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जानने की कोशिश करेंगे या उसको समझेंगे कि परमात्मा क्लियरली कह रहे हैं लिबरेट हो जाओ, फ्री हो जाओ। परमात्मा हमें फ्री कर रहे हैं और इस फ्रीडम को यूटिलाइज करना है पहले अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, ओके, और उसके बाद अपनी नॉलेज से आपकी प्रेजेंस ही दूसरों के लिए एक टीचिंग बनेगी। आपको कहीं किसी को आपको कोई किसी का गुरु बनने की ज़रूरत नहीं है। आपका व्यवहार, आपका ज्ञान, ये खुद ही दूसरे देख के खुद ही उससे सीख लेंगे। इस तरह का आपको बनना है, इस तरह का पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक आपको बनना है। आपको अकेले बढ़ना है। एक वाइट सरफेस पे खड़ा है ये हर्मिट और एक लैंप लेके चल रहा है आगे। वाइट सरफेस मतलब सच्चाई, अच्छाई, पवित्रता, ये आपका बल है, ये आपका स्वरूप है। इसी के साथ आप बस बढ़ते रहिए। आपके हाथ में जो ये लैंप है, ये आपकी नॉलेज का लैंप है। दूसरे इससे लाइट लेंगे। तो आपके जीवन का मकसद यही है, इसको समझिए। हर अप्रिय इवेंट में परमात्मा के मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने नहीं समझा, अगर आपको धोखे मिले, आप दुखी हो गए, फिर से आपने किसी और को ढूंढा और आप उसके साथ रम गए, लग गए, फिर आप उन्हीं चक्करों में पड़ गए, उसी साइकिल में, ये सब कुछ उसी में पड़ गए, फिर से वही सब साइकिल चलता रहेगा। आप फिर परमात्मा के मैसेज को आप समझ नहीं पाएंगे अगर, तो आप बार बार आते रहेंगे, इसी चक्र में पढ़ते रहेंगे। क्योंकि जो लेसन
आपको देना चाहते हैं परमात्मा, जब तक वो लेसन आप लेंगे नहीं तब तक आप इन्हीं चीज़ों में पढ़ते रहेंगे। हम सभी को लिबरेट होना है, हम सभी को परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा में पहुंचना है। आपको तो परमात्मा ने एक शॉर्टकट दे दिया मैं तो कहती हूँ ये धोखे जो है ना, ये आपके रास्ते को शॉर्ट कर देते हैं, आपकी लिबरेशन को क्विक कर देते हैं, क्विकन कर देते हैं, शीघ्रता ले आते हैं आपकी लिबरेशन में। तो बिल्कुल आप सभी अप्रिय जो भी आपके अनुभव हुए हैं उसमें परमात्मा के मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो आपको एक गाइडिंग लैंप बनना है, आपको अकेले चलना है और गाइडिंग लैंप बनना है। ये मैसेज निकल के आया है मेरे सभी लविंग लिसनर्स के लिए, मेरे सभी चोज़न वंस के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये मैसेज है मेरे लविंग लिसनर्स के लिए। अब समय है मेरे प्यारे प्यारे लविंग लिसनर्स का प्यारा प्यारा मैसेज पढ़ने का। ओके, मोनिका सिंह जी लिखती हैं, नमस्ते दीदी, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, दिल को छू जाती है, एक एक बातों में सच्चाई है। जय श्री राम। जय श्री राम मोनिका जी। श्री राम मेरे बेटे का नाम है, तो जब भी कोई मैसेज में जय श्री राम लिखता है या श्री राम लिखता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम मन से खुशी होती है। तो जय श्री राम मोनिका जी। डॉक्टर अरविंद शर्मा लिखते हैं, इन्होंने तो मेरी आवाज़ को ब्रह्मांड की गूंज बताया किसी पुराने मैसेज में, तो थैंक यू भाई इतना प्यार करने के लिए। और इस मैसेज में लिखते हैं, बहन तेरी आवाज़ मुझे अब संजीवनी बूटी जैसे लगने लगी है। थैंक यू भाई, मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है, आप इस तरह से मुझे बहन कह के संबोधित कर रहे हैं और मुझे बहुत गर्व हो रहा है आपको अपना भाई कहने में। थैंक यू सो मच। बहुत सारे ऐसे लविंग लिसनर्स हैं, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, बहुत लोगों ने थैंक यू बोला है, बहुत लोगों ने अपने दर्द के बारे में लिखा है, उन्हें जो धोखे मिले हैं उनके जीवन में उसके बारे में लिखते हुए उन्होंने मैसेज किया है। तो वो सभी मेरे लिए बहुत प्रेशस हैं, बहुत अनमोल हैं। आप लोग फील करते हैं मेरी रीडिंग को सुन के और आपके अंदर का जो दर्द है वो भी आप मेंशन कर देते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपना कोई पर्सनल दर्द यहाँ पे शेयर कर देते हैं तो मैं इसकी बहुत बहुत इसका रेस्पेक्ट करती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मुझे बताता है कि मेरी रीडिंग्स आपकी फीलिंग्स से कितना जुड़ पाती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए मेरी रीडिंग्स को, इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। तो ये मैसेजेस आपके जो हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कमेंट्स नहीं हैं, मेरे लिए अवार्ड्स के जैसे हैं। तो प्लीज़ कीप कमेंटिंग, कीप मोटिवेटिंग मी और मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए फ्रेंड्स। 159 रुपीज़ में आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए और अनलिमिटेड टाइम्स पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछिए। जो मेरे मेंबर्स हैं ऑलरेडी चैनल के, वो अपने प्रश्न पूछिए। आप कोई भी मेंबर स्पेशल वीडियोस में आप अपने और प्रश्न पूछिए, मैं आपको आंसर्स देने का वेट कर रही हूँ। जो मेरे पुराने मेंबर हैं, जो मेरे नए मेंबर हैं, आप सभी लोग अपने प्रश्न पूछते जाइए। बहुत सारे प्रश्न आप पूछ चुके हैं, लेकिन आप और भी प्रश्न पूछ सकते हैं और पूछते रह सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो मैं काफ़ी बार देखती हूँ कि जिन लोगों ने 3-4 प्रश्न पूछ लिए हैं उनके प्रश्न बहुत टाइम से नहीं आए हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ, आपके मन में जो भी हो, आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछिए, क्योंकि आप मेरे चैनल के मेंबर हैं और आप अनलिमिटेड टाइम्स अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जो मेरे लिसनर्स हैं, मेरे लविंग लिसनर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवाइए, या तो मेरे चैनल के मेंबर बनके, या फिर आप मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी ले सकते हैं, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो या तो चैनल के मेंबर बन जाइए और अपने लिए कार्ड्स निकलवा के अपने आंसर्स जानिए, या फिर मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।